Is it okay? So, forces, factors, individuals and institutions, business environment में change नहीं हो सकता. Remember one thing, right? It cannot be changed. So, मैं ये बता रहा था कि जो changes आ रहे बिजनेस के अंदर, वो changes उनको accept करने पड़ेंगे. They cannot change the environment outside. They cannot change the outside, which is outside their control. जो उनके कंट्रोल के बाहर है वो कभी चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि इंक्रीज इन टैक्सेस वाले गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा उससे? चीजें महंगी हो जाएगी. कैन द बिजनेस कंट्रोल दैट? नो, दे कैन नॉट. टेक्निकल चेंजेस, लेट्स से मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट बना देता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक जमाने में टाइपराइटर बहुत जोरों से चलता था एंड एवरीवन हैज अ टाइपराइटर एट देयर होम. अभी टेक्नोलॉजी बदल गई है. टाइपराइटर तो ऑब्सोलेट हो गया. अभी क्या हो गया? सबके पास कंप्यूटर आ गया, और कंप्यूटर से भी एडवांस सब अभी टैबलेट्स यूज कर रहे हैं, राइट? सबके घर पे आईपैड एंड एवरीथिंग है. सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का चेंजेस होने से ये सब भी बदल जाता है. सो चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स में शिफ्ट द डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द न्यू वन. आपके एक जमाने में कीपैड मोबाइल फोन का बोलबाला था, और अभी सब टच स्क्रीन चल रहा है. मे बी फ्यूचर आएगा जब गेस्चर से सब चलेगा. एवरीथिंग इज अ गेस्चर, राइट? जैसे आप ऐसे करोगे तो फोन उठा लोगे. सो इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन इन मार्केट भी आपके प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस कर सकती है. सो ये एनवायरमेंट्स बहुत चेंजेस लाते हैं, और ये चेंजेस को हमको अडेप्ट करना पड़ेंगे. अनटिल अनलेस वी कैन नॉट अडेप्ट इट, वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट? हमको पता है कि बिजनेस को तीन चीज चाहिए: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर ये चेंजेस को हम अडेप्ट नहीं करेंगे. तो इसीलिए बोला गया कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कैन यानी देखते रहो, राइट? कंप्लीट अवेयर रहो कि क्या हो रहा है आपके आजू बाजू. अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मे बी एक छोटी सी खमन की दुकान लेके बैठे हो आप, देन ऑल्सो यू नीड टू अवेयर कि व्हाट इज गोइंग अराउंड योर शॉप, योर सिटी, योर स्टेट, योर कंट्री, और मे बी इंटरनेशनल. जैसे यू नो, द वेरी फर्स्ट केस दैट व्हेन आई रेड ऑफ द कोविड, तब मुझे लग रहा था कि ये बहुत भयानक है. अगर ये कंटेजियस हो गया तो, एंड एग्जैक्टली इट हैपेंड, कंटेजियस हो गया. अभी कोई छोटे बंदे को पता था ये, यानी कोई खमन वाली दुकान को पता था कि कोविड से उसका धंधा चौपट हो जाने वाला है, जो 3 महीने के अंदर फैल गया पूरी दुनिया में, जस्ट विद इन 3 months, राइट? सो एनवायरमेंट स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू continuously aware about what is happening around yourself, not in your city but in your state, even your nation, and even internationally. So remember what you mean by environmental scanning. अगर आपको कोई पूछे definition क्या है environmental scanning का, so it means it refers to the complete awareness and understanding of business environment. आपको complete understanding चाहिए जिसमें आप रहते हो, यानी उसमें हर एक environment, social, टेक्नोलॉजी का क्या चल रहा है, हर एक चीज. फॉर एग्जाम्पल, एक जमाना था जब इंडिया में मिठाइयाँ, राइट, स्वीट्स बहुत फेमस थी, और हर एक त्योहारों पे मिठाइयाँ, लड्डू बहुत बिकते थे. नाउ इफ यू लुक एट द प्रपोर्शनेट, वो कम होते ही जा रहे हैं. वाई? चॉकलेट्स आ गए मार्केट में, गिफ्ट हैम्पर्स आ गए, सब ट्रेडिशनल हमारी जो संस्कृति में जो हम दिया करते थे एक दूसरे को, दैट हैज बीन चेंज्ड नाउ. सो इफ द पीपल आर नॉट स्कैनिंग द एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली, कंप्लीटली, द एनवायरनमेंट के जो चेंज है वो बिजनेस को खत्म कर सकते हैं, राइट? सो डेफिनेटली अभी आपको पता होगा कि इवन दे हैव इनोवेट इन द मिठाईज आल्सो. मिठाई में भी अभी चॉकलेट की मिठाई ला रहे हैं, जस्ट बिकॉज द पीपल आर लाइकिंग चॉकलेट्स मोर, राइट? बिजनेस एनवायरनमेंट्स आपको रुकावटें भी देती है, कॉन्स्ट्रेंट्स भी देते हैं, और याद रखिए जहां पे रुकावट है वहां पे तक यानी कि अपॉर्चुनिटीज भी है. सो ये सब समझना है, जहाँ प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम में ही अपॉर्चुनिटी आती है. सो कॉन्स्ट्रेंट्स जो रुकावटें आपको देते हैं, वहीं पे अपॉर्चुनिटीज बिजनेसमैन को दिखती भी है. अगर आप उसको उस हिसाब से देखो तो रुकावटें हैं, अगर आपको उस नए नजरिए से देखो तो वो अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी आपके लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब स्टीव जॉब्स फर्स्ट टाइम टच पैड फोन लाए थे, राइट, मार्केट में, नोकिया ने उसकी हंसी उड़ाई है. नोकिया वाज सेइंग कि ये कुछ चलने नहीं वाले, लोग पॉकेट में पड़े पड़े रहेंगे, फोन पे ऐसे टच होते जाएंगे.
आज ऐसा होता है कभी भी? मैं देखा ऐसे पॉकेट में पड़े होते हैं पूरे दिन फोन, क्या टच हो जाता है अंदर से? और आज हम देख सकते हैं कि नोकिया कहाँ चला गया, एंड लुक एट द एप्पल, द कंपनी स्टीव जॉब्स फाउंडेड। तो उसने जब लाया, जब इनोवेशन लाया तो कॉन्स्ट्रेंट था, लोग अडेप्ट नहीं कर रहे थे उसको, पर वही कॉन्स्ट्रेंट अपॉर्चुनिटी भी थी, वही प्रॉब्लम उसमें अपॉर्चुनिटीज भी थी, राइट? यहाँ पे कोई ओल्ड एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे कि रेगुलेशन एमआरटीपी एक्ट आया, राइट, एंड वेल्थ रेस्ट्रिक्शंस आए, ऐसे एमआरटीपी यानी मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट, वो एक्ट लाया गया, गवर्नमेंट ने लाया था इंडिया में। तो ये लाया था तो वो रुकावटें थी, पर उसके सामने लिबरेशन पॉलिसीज आई, इम्पोर्ट रिलेक्शन पॉलिसीज आई, राइट, क्योंकि एमआरटीपी एक्ट के तहत ही ये सब पॉलिसीज जनरेट हुई, तो वो सब अपॉर्चुनिटीज भी थी। तो कहीं ना कहीं आप जिसको रुकावट समझते हैं, अगर उसको नए नजरिए से, अलग पर्सपेक्टिव से देखो, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बन सकता है। सो व्हाट आर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट है कैसा, राइट, हमको ये समझना है। सो एनीथिंग दैट हैज अ फीचर्स, इट मींस हाउ इट इज, हाउ इट लुक लाइक। तो हम समझते हैं कि हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट लुक्स लाइक। सो बिजनेस एनवायरनमेंट की हम जब बात करते हैं तो उसमें सभी एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं, सब बाहर के फोर्सेस होते हैं, जो कंट्रोल, बिजनेस के कंट्रोल में है ही नहीं, पहले तो ये समझ लो, राइट? तो इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्सटर्नल है, बाहर है, राइट? नाउ ये फोर्सेस दो तरह के हैं, स्पेसिफिक भी है और जनरल भी है। नाउ व्हाट यू मीन बाय स्पेसिफिक, जनरल? स्पेसिफिक का मतलब क्या, कि जो आपकी इंडस्ट्री है उसको ही लागू करता है, वो स्पेसिफिक है। और जनरल यानी वो सभी को लागू करता है, यानी सभी बिजनेस को, भले आपकी इंडस्ट्री का बिजनेस है और कोई इंडस्ट्री का। फॉर एग्जांपल, आप फूड इंडस्ट्री में हो, फॉर एग्जांपल, लेट्स से, राइट, और फूड इंडस्ट्री में लेट्स से वैरायटीज बनाने के लिए अब रेडीमेड मशीन्स आते हैं, जैसे रेडीमेड पिज्जाज बनते हैं, रेडीमेड सैंडविचेस बन के आ जाती है, जैसे रेडीमेड मशीन्स आ रहे हैं। तो अगर ये रेडीमेड मशीन से अगर बाहर आ रहे, तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक फोर्सेस। वो इंडस्ट्री के लिए, फूड इंडस्ट्री के लिए ही है। और जनरल फोर्सेस यानी क्या? तो पूरी इकोनॉमी वाइड आते हैं, जैसे कि कोविड आना, वो एक जनरल फोर्स है। जनरल फोर्स यानी सबको लागू करेगा, भले आप फूड इंडस्ट्री में हो या कोई और इंडस्ट्री में हो, राइट? तो क्या बोलते हैं ये लोग? यहाँ पे याद रखना है कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली, इमीडिएटली इन द डे टू डे वर्किंग, हर रोज के वर्किंग में उसको डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, राइट? जैसे सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, राइट? और वो कहीं से भी आ सकता है, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी का, कहीं से भी आ सकता है। जबकि अगर जनरल फोर्स बोलूंगा तो इट इम्पैक्ट ओनली इनडायरेक्टली, दे आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। जबकि स्पेसिफिक अफेक्ट डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट्स बिजनेस डायरेक्टली, जबकि जनरल फोर्सेस impact only indirectly. Point number 3, interrelation. Now business environment interrelated है, right? जो भी फोर्सेस एंड फैक्टर्स की हम जब बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो इंटररिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे ट्रेंड चेंज होता है लोगों का, तो उससे कल्चर भी चेंज होता है। जैसे इंडिया में आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 100 years बैक, 1921 की बात करूं, हम 2021 में जी रहे, तो उस जमाने में इंडिया कभी ब्रश नहीं करता था, इंडिया में ब्रश का चलन ही नहीं था। वी डू हैव अ दातुन, यू नो, दैट स्ट्रिक होती थी। हमने क्या किया, स्लोली स्लोली हमने कल्चर अपनाया, वेस्टर्न कल्चर, जीन्स पहनने लगे, टी शर्ट्स। उस जमाने में अगर आप देखोगे इंडिया के, अगर कहीं पे लुकआउट पे, कहीं सिनेरियो पे क्लिक किया गया होता फोटो, तो आप देखोगे तो लोग धोती पहनते होते, कुर्ता पहनते होते थे, गांधी वाली टोपी थी। 1947 में तो आजादी मिली, 1947 के बाद भी काफी लोग गांधी वाली टोपी पहनते थे, पगड़ी पहनते थे। ना एवरी कल्चर हैज बीन चेंज आफ्टर 1947, राइट? इंडिया में जो ज्यादातर यूथ थे वो जीन्स, टी शर्ट्स पहनने लगे, राइट? बट दैट केम स्लोली एंड ग्रेजुअली। और इंडिया में अगर हम देखें 1947 के बाद, 30 साल के बाद, 1977 में इंडिया वाज क्वाइट चेंज, बट स्टिल इट वाज नॉट दैट मच चेंज।
It was 1991 reforms that have changed, right? वो रिफॉर्म जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसने मेजर चेंज लाया इंडिया में. वो बड़ा एनवायरमेंटल चेंज इम्पैक्ट था सभी बिजनेसेस के लिए. तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल अच्छा दिया है इंटर रिलेशन में, कि जैसे कि इंक्लाइनेशन ऑफ द यूथ टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड ऑफ फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग. हम जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं तो साथ साथ फास्ट फूड भी खा रहे हैं, चॉकलेट्स भी खा रहे हैं, केक्स एंड पेस्ट्रीज खा रहे हैं. अभी हम बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसे बनाते हैं. एक जमाने में बर्थडे सेलिब्रेशन मंदिर जाके और माँ बाप के पैर छू के बनाया जाता था. Now the things have changed, the environment has changed, right? Uncertainty. बिजनेस एनवायरनमेंट की खासियत है कि वो अनसर्टेन है, वो पूछ के नहीं आता, बोल के नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ. द बिजनेस हैज टू अंडरस्टैंड दैट. जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जब पेस्ट बनाता नहीं था, राइट, तब उसको ख्याल आया कि इंडिया के अगर यूथ चेंज हो रहे तो हमको ये सब कॉस्मेटिक्स, राइट, और ये सब कटलरीज हमको लानी पड़ेगी. देन एंड देन ओनली वी कैन सेल अ लॉट. और आज देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर मल्टी करोड़, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज बना रहे, राइट, मल्टी थाउजेंड्स करोड़ बना रहे एक ही कंपनी. और इसीलिए अनसर्टेनिटी भी है उसके साथ, क्योंकि अगर आप उसको देखोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे तो सब कुछ अनसर्टेन ही लगेगा. बट यू नीड टू ट्राई टू ग्रेस्प द एनवायरमेंट. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट, क्या हो रहा है. जैसे कि एनवायरमेंट बहुत फास्ट चेंज होता है. जैसे आईटी इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, एंड यू नो फैशन इंडस्ट्री, आज एक तरह का जीन्स है तो कल दूसरे तरह का जीन्स, आज एक तरह का टी शर्ट है तो कल दूसरे तरह का टी शर्ट बाहर आ ही जाता है. एंड ये अनसर्टेनिटी ही एनवायरमेंट की खासियत है. इसीलिए आपको कंटिन्यूस टच में जब तक नहीं रहोगे तब तक ये अनसर्टेनिटी को आप जान नहीं पाओगे. और जो बिजनेस को जान नहीं पाया वो आउट हो गया. वाई? बिकॉज वो चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाएगा, राइट. सो अनसर्टेनिटी का मतलब यही है कि वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. इट इज वेरी डायनामिक. डायनामिक का मतलब क्या? बहुत फ्लेक्सिबल, राइट. सो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या कि आज अभी यहाँ पे ऐसा एनवायरमेंट है, कल के वो एनवायरमेंट बदल जाएगा. लोगों के कंज्यूमर के टेस्ट बदल जाएंगे, प्रेफरेंस बदल जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाएगी, नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, नया चेंज लाएगी, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी. हर एक चीज बहुत फ्लेक्सिबल है. यानी ऐसा नहीं कि एक रहेगी आपको बहुत टाइम तक, 5 साल 10 साल नहीं. बिजनेस में चीजें कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट चेंज होती है, राइट. और इसीलिए उसको हाईली फ्लेक्सिबल बोला गया है. इट्स कीप चेंजिंग. और इसीलिए क्या मैंने जैसे बताया आपको, it is essential to monitor and scan the business environment continuously. जो continuously आपको scan करना पड़ेगा. It is very complex also. It is not that much simple. It is complex, right? Although it is easy to scan, आप scan फटाफट कर सकते हो, पर उसको समझना बहुत difficult है. जैसे कि change in government policy to increase the tax rate by 5% may affect the income of the company by large amount. सरकार तो बोलेगी सब हम 5% ही सिर्फ टैक्स बढ़ा रहे हैं, 5%, पर कंपनी के लिए करोड़ ऑफ रुपीस का टैक्स चला जाएगा, राइट. तो माइनर चेंज किया पर बहुत सारा लाखों करोड़ का नुकसान भी हो सकता है कंपनी को उसके लिए. तो समझना है कि कॉम्प्लेक्स है बहुत. ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि सरकार तो माइनर चेंज करा तो सबके लिए अच्छा किया, नहीं. काफी लोग नुकसान भी कर सकते हो उससे. तो उसको समझना बहुत जटिल है. कहने का मतलब इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. Once you constantly observe, you analyze, then you can understand. और बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत रिलेटिव है, राइट. यानी एक एनवायरनमेंट जो इंडिया में चल रहा है वैसा एनवायरनमेंट यूएस में भी चले तो दोनों में अंतर बहुत होगा. द रीजन के वहां पे बाकी के एनवायरनमेंट कैसे, बाकी का स्ट्रक्चर कैसा है, बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर फंडामेंटल्स कैसे है, वो डिपेंड करता है. इंडिया में लॉ स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया में गवर्नमेंट कैसी है. तो इंडिया के सभी एनवायरनमेंट एक बाजू और बाकी देश के सभी एनवायरनमेंट एक बाजू. और किसी भी एनवायरनमेंट में थोड़ा भी डिफरेंस आएगा तो दूसरे एनवायरनमेंट में भी उसका इफेक्ट हो सकता है. जैसे वन एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे कि व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक, इट केम एज अ कांस्टेंट फॉर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, राइट. एक बाजू से हम देखने जाए तो. और दूसरी बाजू हम देखने जाए तो इट वाज अ अपॉर्चुनिटी फॉर जूस इंडस्ट्री. जूसेस बनने लगे, कोल्ड ड्रिंक बंद होने लगी. जैसे कि इंडिया के एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, यानी रिलेटिव है, ये सब रिलेटिव है. एक चीज बंद होती है दूसरी चीज चालू हो सकती है.
जैसे कि अगर मैं इंडिया और उसकी वहाँ के कल्चर में बात करूँ, तो इंडिया में लोगों की साड़ी की डिमांड हो सकती है, राइट, एज कम्पेयर टू यूएसए एंड यूके, राइट, वो हो सकती है. सेम कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस. यू नो, वहाँ पे लोग जीन्स क्यों पहनते हैं ज्यादा? जीन्स हमारे लिए है ही नहीं बना, उनके लिए बना है. क्यों पहनते पता है? यू नो दैट वहाँ पे ठंड बहुत होती है, राइट, और इसीलिए वो जीन्स उनको कंफर्ट देता है. और हमारा क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड, और हम उसमें भी जीन्स पहनते हैं. एंड यू नो, वी गेट अ स्किन डिजीज ऑफ रैशेस. So definitely the environment is different, but we don't understand the environment, we just adopt them. और इसीलिए बहुत रिलेटिव है, एवरीथिंग इज रिलेटिव. इंडिया में जो चलता है वो वहां पे नहीं भी चले, और वहां पे जो चलता है वो इंडिया में ना भी चले. समझ में आ रहा है सबको? यस. Yes. Yes, sir. दिस आर द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपको याद रखने हैं, राइट. केस स्टडीज है, हम केस स्टडीज लास्ट में ले रहे हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का? सी, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट को. जितना जैसे आप बिजनेस लेके बैठे अगर हो, राइट, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल का बिजनेस हो या फिर कुछ किसी का भी, एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अ बिजनेस इन योर हैंड, राइट. जो भी बिजनेस आप लेके बैठे हो, आपको उसके लिए एडवांटेज जो चाहिए, राइट, वो कब मिलेगा? जब बिजनेस एनवायरनमेंट आपके साथ हो. अपॉर्चुनिटीज आपको कब दिखेगी? जब बिजनेस एनवायरनमेंट आपके साथ हो. और कब साथ होगा? जब आप उसको जान पाओगे कि क्या हो रहा है, right? So there are many importances, and this all come with the case studies, all the different case studies, wonderful case studies. The very first is it enables a firm to identify opportunities and getting first mover advantage. What is first mover advantage? See, business में एक चीज याद रखो, जो पहला करेगा ना वही मालिक होगा. Those who come afterwards, they are not going to be a big one. The first person who's going to start the things is going to be the worst. जैसे कि सोनी ने, आपको पता होगा, was the first person who started Walkman. You know Walkman? एक समय Walkman बहुत चलता था, कैसेट वाला. अभी तो no doubt outdated हो जाएगा because mobile phones and everything has come up. But Walkman was the first thing. यहाँ पे भी ऐसे एग्जाम्पल दिया है. Maruti in India was the first company to recognize the need for the small cars, right? Of rising petrol prices and large middle class population in India, so they become a leader in the small car market. और ऐसा हुआ, वो बने, because he was the first one to start with this. वैसे ही चैटिंग में एप्लीकेशन में देखें तो WhatsApp was the first application for mobile chat, right? ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन थे, पर he was the first to give the end-to-end encryption and get the chat faster, the message faster from one place to another, right? तो काफी सारी एप्लीकेशन उसके बाद आई WhatsApp के बाद, but still WhatsApp is still number one in mobile chat, right? समझ में आ रहा है? So what we are trying to say is the first move advantage. जो पहले मूव करेगा, पहले स्टार्ट करेगा, वो ऑलवेज आगे रहेगा. और ये कब हो पाएगा? जब बिजनेस एनवायरनमेंट को आप जानोगे. व्हाट्सएप ने देखा कि लोग मैसेजेस ज्यादा कर रहे हैं, राइट. दे वांट टू टॉक टू ईच अदर विदाउट एक्चुअली टॉकिंग. दैट मींस दे हैव टू पास अस अ मैसेज. दे जस्ट वांट टू मीट फिजिकली, and that is how the WhatsApp started the chat, right? It changed the entire scenario. If you go in America, if you go in Canada, the people don't talk to each other, you know that. At home also they used to chat with each other. देखा है आपने कभी? तो सुना है? Many of my friends are do, they do that. वो बोलते कि वहाँ पे बात ज्यादा हम नहीं करते. बाजू बाजू में बैठे हो हस्बैंड वाइफ भी, तो भी वो लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप करते हैं. This is how the culture is. Now it helps the firm to identify the threats and early warning signal. एनवायरमेंट्स जानते ही आप एनवायरमेंट को स्कैन करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या थ्रेट्स है, क्या बुरा होने वाला है. और इसीलिए पहले से आपको एक वार्निंग मिल जाएगी कि नहीं, यहाँ पे रुक जाना है, राइट. सो टाइमली स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, उसमें से जब बिजनेसमैन को मिलती है, राइट, वो वार्निंग सिग्नल देख लेता है उससे. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मारुति उद्योग कंपनी को पता चला कि फॉरेन कार आ रही है, राइट, इंडिया में सेटअप होने वाली है. तो उसने इसको क्या कर लिया, उसको वार्निंग सिग्नल की तरह ले लिया. और उसने क्या किया मारुति ने?
उसने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, जिससे पहले वेटिंग पीरियड बहुत था मारुति कार लेने के लिए, उन्होंने फटाफट प्लांट बना दिए, क्योंकि अगर फॉरेन प्लेयर्स आने वाले हैं उसका मतलब डिमांड बहुत रश होने वाली है, और डिमांड रश होगी तो उससे बेस्ट तो ये है कि मैं मारुति कार का प्रोडक्शन इतना अच्छा कर दूं और इतना वेटिंग निकाल दूं कि कस्टमर मेरी कार पे ले ले। थिंक अबाउट द फ्यूचर, राइट। और आज भी हम देखने जाए इंडिया में मारुति कार इज स्टिल नंबर वन इन द स्मॉल कार मार्केट, सप्लाई उसका बहुत जबरदस्त है, राइट। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। एट टाइम क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट के लिए जो रिसोर्स चाहिए आपको, राइट, कुछ बनाने के लिए अगर आपको कुछ रिसोर्स चाहिए, राइट, टीवी है, लेट्स से मोबाइल फोन्स है, एसी है, उस सब के लिए जो इनपुट चाहिए, इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए आपको, राइट, तो वो टैप कर सकना चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल के भाव बढ़ जाते हैं ना तो आपकी चीज का कॉस्ट बढ़ जाता है, और अगर आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो व्हाट विल हैपन, यू नो, क्या होगा पता है आपको? मार्केट में कोई लेगा नहीं आपकी गुड्स, बिकॉज योर गुड्स विल बी प्राइसी, महंगे हो जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड आपको पता है, राइट, विद राइज इन प्राइस फॉल इन डिमांड। समझ में आ रहा है ना सबको? यस और नो? Yes, sir. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डिमांड ऑफ एलईडी, 3D टीवी, ये सब बढ़ रहे हैं, तो उसके जो रिसोर्सेस है, उसके पीछे का जो इनपुट है, रॉ मटेरियल है, उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। और इसीलिए हमको पहले तो टेस्ट देखने पड़ेंगे कि कस्टमर्स क्या चाहता क्या है, और उस हिसाब से आपको रिसोर्सेस को टैप करना पड़ेगा, राइट। बिजनेस एंटरप्राइज को काफी रिसोर्स को असेंबल करना पड़ता है, एक नहीं। जैसे रॉ मटेरियल तो एक है, उसके अलावा पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट्स, जमीन लेनी है नहीं लेनी है, वाटर, लेबर, ये सभी रिसोर्सेज और भी है, फिनांस, राइट, ये सब रिसोर्स को भी उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, टैप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ने वाली है तो हमको नई जमीन भी चाहिए, नए प्लांट भी बनाने पड़ेंगे, नए मशीन्स भी चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ अभी टैप हो पाएगा जब आपको कंटिन्यूस स्कैनिंग करते होंगे। इट ऑल्सो एडजस्ट एंड एडप्ट विद रैपिड चेंजेस। अगर चेंज फटाफट हो भी जाए ना तो आप तुरंत उसको एडप्ट कर पाओगे। कब एडप्ट कर पाओगे? जब आपने ऑलरेडी बिजनेस एनवायरनमेंट को जाना होगा, राइट। ये स्कैन किया होगा तो ही आप एडप्ट कर पाओगे, अगर स्कैन नहीं किया होगा तो आप एडप्ट भी नहीं कर पाओगे उसको फटाक से। लेट मी गिव एग्जांपल ऑफ वेरी फेमस, आप जूस कहाँ से पीते हो? महालक्ष्मी, यस और नो, राइट। जैसे ही सरकार ने बोला कि फ्रेश जूस ही आप डिलीवर कर सकते हो, राइट, तो महालक्ष्मी वाज द वेरी फर्स्ट वन हु स्टार्टेड गिविंग द जूस इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, सामने बना के पिलाते थे, एंड दैट इज वेयर, और वो भी हाइजीनिक तरीके से, यू नो, महालक्ष्मी जाते हो आप जूस पीने के लिए? Yes, sir. Yes. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स उसके जूस की मार्केट ऊपर आ गई, and Mahalakshmi was the number one. Definitely, they were giving the quality juice also at the same time, right? So you need to understand. It helps. So environment scanning helps in coping with the rapid changes. So rapid changes आ रहे हैं environment पे, उसको आप फटाफट स्कैन कर पाओगे, राइट। जैसे कंपटीशन जब से बढ़ रही है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एंड कस्टमर्स आर बिकम मोर डिमांडिंग, तो आपको रैपिडली टेक्नोलॉजिकल कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे इवन दैट इज ऑल्सो इन द केस ऑफ महालक्ष्मी, यू कैन सी दैट राइट नाउ दे कम विद द टैब्स, यू नो, द ऑर्डर्स वो लोग डिलीवर नहीं कर पाते टाइम टू टाइम, तो अभी क्या किया है उन्होंने, टोकन सिस्टम रखी है, राइट, फास्ट, जितना फास्ट हो सके उतना ऑर्डर डिलीवर करते हैं। Have you seen that? राइट, देखा कि नहीं देखा? यू गो इन देखा। मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स में गए हो आप? Yes, sir. यू नो दैट पिज्जा हट डिलीवरी बॉय, नहीं, डोमिनोज, डोमिनोज डिलीवरी बॉय, आपको कुछ 30 मिनट में या तो फिर फ्री पिज्जा, ऐसा कुछ है ना, कहीं किस में है, डोमिनोज में ही है ना, कोई तो एक ब्रांड थी बीच में, उसका बहुत चलता था। सो दिस इज हाउ यू टू चेंज, हाँ सर, डोमिनोज में। राइट,
You have to, or if you look at the hamburger, I mean the burgers and pizza, right? Hamburger बहुत famous है McDonald's के. So if you look, they delivered in a record time, right? Next, environment scanning से आपको it assists in planning and policy making, right? आपको क्या पॉलिसी देनी है, क्या प्लानिंग करना है, क्या फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए भी आप अभी से तैयारी कर सकते हो. रिसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ, रिसेंट अभी का. यू नो, रिलायंस हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 1 लाख करोड़ इन रिन्यूएबल एनर्जी. सुना कभी किसी ने? आजकल का ही न्यूज है. हैव यू हर्ड दैट? इफ यू हैव अ मोबाइल यू माइट हैव अ फ्लिपर. जस्ट चेक इट आउट. 1 लाख करोड़. नाउ वो अभी से प्लानिंग क्यों कर रहा है? सी अभी कोई डिमांड नहीं हो जाने वाली है, अभी कोई सबके घर में सोलर पैनल्स नहीं लग जाने वाले, बट ही थिंक्स दैट इन फ्यूचर, राइट, जब हमारे पास ऑयल नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा, तो वी नीड दिस, राइट, एंड फॉर दैट वी नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन राइट नाउ. तो अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इससे वो पहले से प्लान कर सकता है और इसीलिए उसको फर्स्ट मूव एडवांटेज भी मिल सकता है, राइट. सो द स्कैनिंग basically helps the environment factors, helps to finding out the opportunities and business and strategies that can be grabbed, जो हम ले सकते हैं अभी से, जो भविष्य में आने वाली है, राइट. एग्जांपल, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को देखें इंडियन के, तो टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है. इट्स अ ग्रेट स्कोप इन टूरिज्म इंडस्ट्री, राइट, एंड एवरीवन इज गोइंग इनटू टूरिज्म इंडस्ट्री, और बहुत लोग आ रहे हैं. सो वेरियस होटल्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर आईटीसी ग्रुप आर आल्सो मेकिंग न्यू स्ट्रेटजीज फॉर टूरिस्ट. आईटीसी, यू नो, आईटीसी का होटल्स है, आईटीसी ग्रैंड हयात, सुना है आपने नाम? मुंबई गए हो? दिल्ली, Yes, sir. राइट. वैसे मैरियट होटल्स है, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार, और यही सब वो ला रहे हैं, राइट. एंड दिस इज द प्लानिंग फ्रॉम राइट नाउ, क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाला है, तो अभी से वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग टूरिज्म इंडस्ट्री जो आने वाले टाइम पे. द लास्ट इज इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. बिजनेस एनवायरनमेंट का स्कैन आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव करवाता है, आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव करवाता है. क्यों? क्योंकि आपके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, आपके जो बिजनेस के अंदर जो चल रहा है, वो आप उसके साथ अलाइन करोगे, उसके साथ ज्वाइन करोगे, राइट. जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे, आप वैसे नहीं हो जाओगे जैसे बाहर लोग चाहते हैं, तब तक लोग आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे. रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो लोग आपसे चाहते हैं. आप अपने ही ख्याल में नहीं रह सकते. Are you getting it? You need to innovate yourself. You need to be with them. Be with the fashion. Be with the change. Then only आपका performance improve होगा, right? तो क्या बोल रहे हैं? By making the changes in internal environment, matching to the external environment. आपका internal environment का match external environment के साथ अगर होता है, तो ही आप prosper हो सकते हो और आपका market share बढ़ सकता है. Otherwise, it's very difficult, right? That's it. I'm stopping in here. I'm not going to go further than this. हम dimensions जो है वो बाद में देखेंगे.